स्वागत है आपके अपने चैनल एवं क्लासेस में। लाइव लेकर के आ चुके हैं आप लोग, फटाफट से भी जुड़ जाइए। 10 क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग का। आप लोग साउंड जा रहे हैं या नहीं जा रहा बता दीजिएगा। साउंड जा रहे हैं या नहीं जा रहा बता दीजिएगा, और बोर्ड नजर आ रहा है या नहीं आ रहा सो बता दीजिएगा। आप लोग फटाफट से भी जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुप में। वीडियो को ग्रुप में बहुत बढ़िया शोएब खान जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त रिलेटिव हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। आज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग को त्रिकोणमिति का। यहाँ से सवाल आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। आर्यन आर्यन भी जुड़ चुके हैं। अनिकेत राजपूत, हेलो हेलो सभी को, गुड इवनिंग। तो आज जो है आपका, आज त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव का पहले वीडियो 2-3 वीडियो आपका 4 वीडियो मिल चुका है। आप नहीं देखे तो वहां से देख लीजिएगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। और आज का आपका आखिरी वीडियो होगा ये त्रिकोणमिति का 10 क्लास का। टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्लियर कर लिए हैं। कुछ जो बचे हुए हार्ड लेवल का आज उसे हम क्लियर कर लेंगे। बहुत बड़े नीतीश कुमार भी जुड़ चुके हैं, तो चलिए फटाफट क्लियर कर लेते हैं। आप लोग जितना जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे, जितना जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल है हमारा, देखिए सवाल है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे देते हैं और ऑप्शन भी यही देते हैं, और लोग फटाफट से जल्द जल्द करके कोशिश बताइए। आप लोग क्या दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ऑप्शन 1 में है। चलिए आज का ये पहला सवाल है। ऑप्शन है कि tan स्क्वायर थीटा, बी में ऑप्शन है कोट स्क्वायर थीटा, और सी में ऑप्शन है 0, और डी में ऑप्शन है 1। बताइए फटाफट। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एवरीडे जुड़िए। 7 बजे आप लोगों को लाइव वीडियो मिल रहा है। चलिए आज टोटल क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया अनिकेत राजपूत, बहुत अच्छा। सभी को गुड इवनिंग। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग बतलाना है। क्वेश्चन देखिए ना, एकदम जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। बहुत बढ़िया। शोएब खान का भी आ चुका है, अनिकेत राजपूत का भी आया है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, नीतीश का भी आया है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था आपके लिए, बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया हुआ था। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर जो होता है सब आपका कोट स्क्वायर थीटा होता है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा सवाल आज का देखेंगे। दूसरा सवाल देखिए, और क्या दिया, फिर से वही सवाल है आपके पास कि सेक 90 - थीटा बराबर क्या। सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है। सो आपका ऑप्शन यहाँ पे है, सेक थीटा होता है, बी में है कोस थीटा होता है, सी में है कोसेक थीटा होता है, और डी में है कि साइन थीटा होता है। चलिए फटाक से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 2 का आंसर बतलाना है, फटाफट बता दीजिए। सवाल नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक आर्यन का जवाब नहीं आया है। चलिए बहुत बढ़िया, शोएब खान का भी आ चुका है जवाब। आप लोग फटाफट सही बताइए, जितना भी जुड़े हुए सही बताइए आप लोग। चलिए अभी तो सिंपल लेवल का है, इससे हार्ड लेवल का टोटल का टोटल हम क्लियर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में सिर्फ बने रहिए, देखिए कैसे क्लियर होगा आज। चलिए बहुत बढ़िया, आर्यन का भी जवाब आ चुका है, आर्यन का भी जवाब आ चुका है। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो सेक 90 - थीटा, तो देखिए साइन 90 में से चेंज होता है तो कोस बन जाता है, और कोस चेंज होता है तो साइन, टेन बनता है तो कोट बनता है, और कोट चेंज होता है तो टेन बनता है। तो इसी प्रकार से सेक है तो क्या बन जाएगा कोसेक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सी बता रहे थे उनका जवाब बिल्कुल सही है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल लगभग सभी विद्यार्थियों का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, आप लोग ज्यादा है तो कॉपी और कलम साथ में रखें, कॉपी कलम साथ में रखेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन रहता है, क्लियर कर लीजिएगा। सवाल है आपके सामने, सवाल है अगला तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहे देखिए। कोसेक स्क्वायर 57 और माइनस tan स्क्वायर 23 बराबर वाट क्या होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, 0, बी में ऑप्शन है 1, सी में ऑप्शन -1, और डी में ऑप्शन है 2। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जितना जल्दी आप लोग बता सकते हैं। 3 का आंसर आप लोग को बतलाना है। सवाल हम बोर्ड पे दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तक किन्हीं का जवाब नहीं आया, जितना जल्दी आप लोग बता सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए, और सभी जुड़िए एकदम। आपका मैथ चैप्टर
चैप्टर आपका टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा, साइंस का भी क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी लाइव मिलेगा आपको। और मिल ही रहा था, कुछ बीच में थोड़ा सा 2-3 दिन गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर से लाइव लेकर के आ चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अनिकेत राजपूत का पहला जवाब आया है 3 का भी, नीतीश का भी आया है। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सो आपको बतलाना है। चलिए शोएब का भी आया है, सभी का यहाँ पे भी आ रहा है जवाब। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सोल्यूशन भी आपके साथ में दे दे रहे हैं। तो कोशेक स्क्वायर 57 का 57, चाहे तो इसे चेंज कीजिए या तो इसे चेंज कीजिए, क्योंकि दोनों का थीटा जो है, दोनों का थीटा हमारा बराबर नहीं है, तो थीटा बराबर करना होगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, tan है तो tan का tan, और 90 में से कितना घटाएं कि 23 बचेगा, तो 90 में से 57 घटाएगा तो आपका 23 ही बचेगा। अभी क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर 57 का 57, और tan 90 में से घटता तो क्या होता है, पढ़ चुके कि बदल जाता है, तो tan है तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर, और ये 57 का 57। तो बताइए ना, ये फॉर्मूला बन न गया क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बताइए कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच किया आपका, एकदम धड़ाक से 1 नंबर पैकेट में है ना, एकदम इजी है, टोटल का टोटल इजी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए और जवाब दीजिएगा फटाफट, अगला सवाल देखिए और जवाब दीजिएगा फटाफट, क्या बोला है सवाल, एकदम उसी का जुड़वा भाई है। 4 नंबर सवाल क्या बोला है कि कोस 48 और माइनस साइन 42 बराबर वाट, साइन 42 बराबर वाट क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, ऑप्शन 1, बी में ऑप्शन है 0, सी में ऑप्शन है 2, और डी में ऑप्शन है -1। बताइए फटाफट, देखते हैं कौन कितना पानी में है, तुरंत पता चल जाएगा हमें। चलिए बहुत बढ़िया, आर्यन का पहला जवाब आ चुका है, आर्यन का पहला जवाब आया, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, फटाफट कीजिए फटाफट कीजिए, इतना इजी सवाल है। अब देखिए ना, तुरंत हार्ड भी लेकर के आ रहे हैं आप लोग के बीच में, ये तो थोड़ा सा टेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी है। क्या हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कोस 48 माइनस साइन क्या 42। तो जब भी ऐसी स्थिति में आ जाए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री जब आता है, तो ऐसी स्थिति में उनका तो मान होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई वैल्यू आ जाए जो मतलब जो मान से नहीं रिलेटिव है, तो उसे जब भी बनाएंगे तो 90 में से घटा करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 48, यहाँ पे 42 है, तो थीटा को हमें सेम करना होगा, तो चाहे इसे घटाइए इसे घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे घटा लेते हैं, क्वेश्चन 90 में से कितना घटाइएगा कि 48 बचेगा, तो क्या घटाएगा, हिंट्स के रूप में आपको दिया हुआ रहता है, 42 घटा लीजिए, हो गया। अब साइन 42 का साइन 42, तो कोस को चेंज कीजिएगा, 90 में से बदलता है तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, कोस है तो क्या हो जाएगा साइन 42, और इधर भी आपका साइन 42 था, तो साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बिल्कुल सही गया, कुछ का जवाब गलत भी हो गया, कोई बात नहीं, आपका सोल्यूशन भी साथ में मिल जा रहा है। तो सभी सवाल के बीच में माइनस रहते हैं तो एक नहीं होता है, आपको बना करके ही मारना, अनुमानिक विधि नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको मैथ में तुक्का और लैक नहीं लगता है, मैथ में मैथ बनाने वाला सब्जेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल 5 नंबर सवाल क्या बोला है, 5 नंबर सवाल आपके सामने हम लिख दे रहे हैं, क्या है देखिए बताएं फटाफट। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई, उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया, जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता है। क्या लाजवाब सवाल है, और यह सवाल आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया, यह सवाल 2020 के एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग फटाफट से बताइए फटाफट, ये सवाल पक्का आपको देखने को, यह सवाल ऐसा मिलेगा, आपको ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा आपका सवाल। तो चलिए आज टोटल का टोटल क्लियर कर लेंगे, पहले आप कोशिश तो करें, कोशिश करिए, आपसे ना बनेगा तो मैं यहाँ पे हूँ बताऊंगा आप लोग के लिए। तो बताइए फटाफट, पहले आप लोग सोल्व कीजिए इसको फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, और सभी को सूचित कर दिया अपने दोस्तों के साथ कि एवरीडे आप लोग जुड़िए 7 बजे लाइव क्लास में, आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही है जो आपका नंबर एग्जाम में बढ़ाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव पे एकदम पकड़ बनाना होगा, अगर 95% टारगेट कर रखे हैं तो ये इसे पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पे पकड़ मजबूती रूप से होना चाहिए एकदम।
चलिए तो क्लियर कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो मान लीजिए सूर्य यहाँ है, ये तो धरती होगा, सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो उन्नयन और अवनमन दोनों बराबर होते हैं। तो ये सूर्य था, सूर्य का उन्नयन कोण किसी बिंदु पे क्या बन जाएगा, 60 डिग्री। उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये मीनार है, देखिए ये क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई क्या है, जिसकी छाया 30 मीटर दूरी पर बनता है, यानी इसकी छाया कितना बनता है, तो 30 मीटर की दूरी पर बनता है। क्लियर। यानी देखिए एक सूर्य होगा, ये सूर्य है, एक मीनार है, उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, जिसकी छाया, यानी इसकी छाया जो है से कितना 30 मीटर की दूरी पर बनता है, और इसका उन्नयन कोण दे चुका है 60 डिग्री दे चुका है, 60 डिग्री दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, ए बी सी, ए ना करते थे, हमें क्या ये पूछा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये वाला बिंदु। तो थीटा के सामने की वजह लाम और दिया हुआ आधार, तो लाम और आधार किस में होता है, तो टैन में होता है। हमें सिंपल तरीके से बताना है, तो टैन थीटा, तो टैन थीटा का स्थान पे 60 है, टैन 60 क्या होता है, पी बटा बी। तो थीटा के सामने मुझे लाम का मान आपका क्या दे चुका है, ए बी कर लेंगे, आधार का मान यहाँ से यहाँ कर लेंगे, तो बी सी कर लेंगे। अब बताइए कि tan 60 का जो मान होता है इससे क्या होता है, √3 होता है, और ए बी का मान, तो ए बी का मान हमें दिया हुआ नहीं है, और बीसी का मान, तो बीसी का मान 30 है। जब 30 चीज गुना करेंगे तो ए बी निकालेंगे, 1 गुने बी कीजिएगा ए बी, इधर से 30 से गुना होगा √3 में, तो 30√3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम तो ऑप्शन ही नहीं दिए थे आप लोग को, कोई बात नहीं, आप लोग बना लिए होंगे सभी। तो ऑप्शन में था कि 30√3 मीटर, और बी में था 15 मीटर, और सी में था 30√3 मीटर, और डी में था 15√2 मीटर। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपके आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए बन गया था सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बनेगा ही बनेगा, देखिए ना एकदम गर्दा उजाड़ दीजिएगा आप लोग की, काहे नहीं बनेगा, क्योंकि हमको हर टाइप के सवाल को आपको सोल्व करके देंगे, 1 नंबर भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। आप लोग एवरीडे जुड़िए ना लाइव क्लास में, देखिए ना कैसे क्लियर होने वाला है, मैथ को एकदम चटनी बना देंगे। चलिए ज्यादा होता तो स्क्रीनशॉट मार लिया कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिया कीजिए फटाक से। इसी का जुड़वा भाई, देखिए ऐसे का एकदम जुड़वा भाई है, इसी का जुड़वा भाई, क्या सवाल है। चलिए अगले सवाल हम लिखते हैं, आप लोग बनाइए फटाफट, क्योंकि ये सवाल भी आपको मान वैल्यू वाला भी आपका क्लियर हो चुका है, परिवर्तित वाला भी क्लियर हो चुका है, पीवट अभी टोटल का टोटल क्लियर हो गया कि मीनार से रिलेटिव जो बचा हुआ तो आज भी आज हम क्लियर करते रहे। तो आज के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव है जो त्रिकोणमिति का, वो 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। हाँ मेरा वादा है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं, जितने भी 4-5 वीडियो है, 1 नंबर भी आपसे नहीं छूटने वाला है। चलिए इसको आप लोग क्लियर कीजिए। सवाल नंबर छठा या 7 था, शायद 6 था, 7। देखिए क्या हो जाएगा, जमीन पर सवाल दे रहे हैं, जमीन पर मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर मीनार का, किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण है आपका दिया हुआ है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, बताइए फटाफट, एकदम फटाफट बता दीजिए आप लोग, क्योंकि ये सवाल अभी ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाएगा तो उस दिन पसीना तड़कने लगेगा, इसलिए कल के लिए आज से ही बेहतर तैयारी करके चलेंगे। ऑप्शन इसका हम लोग दे देते हैं आपका 100√3, बी में ऑप्शन है 100/√3, और सी में ऑप्शन है 50√3, और डी में ऑप्शन है 200/√3। बताइए फटाफट, सभी मीटर लगा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जितना जल्दी बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आर्यन का पहला जवाब आ चुका है, आर्यन का पहला जवाब आ चुका है। आप लोग फटाफट सही बताइए, जितना जल्दी बता सकते हैं, आज मजा आ जाएगा। बताइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छा, प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप लोग का जवाब आ रहा है, फटाफट आ रहा है सभी का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर कर ले, बहुत बढ़िया। आर्यन श्रीवास्तव, मजहबी परवीन, आप लोग सभी जुड़ जाए कीजिए, एकदम सभी जुड़ जाए कीजिए 7 बजे, देखिए ना कैसे क्लियर होने वाला है। आप लोग का टारगेट 95+ जरूर पूरा होगा, और सिर्फ 7 में आप लोग कदम मिला करके चले ना, देखिए ना
बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, उस चैनल में पहले बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। क्या बोला है कि जमीन, देखिए कोई चीज होगा तो हवा में थोड़ी होगा, जब भी होगा तो कहाँ होगा, जमीन पे ही, धरती पे होगा। तो जमीन पर मीनार की जड़ से, ये जमीन हो गया, मीनार कहने का मतलब है कि एक मीनार है, तो मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर, तो देखिए ये दूरी लिया जाता है, ये ऊंचाई लिया जाता है, और इधर दूरी लिया जाता है, 100 लंबाई लिया जाता है। तो जड़ से, मीनार की जड़ से 100 मीटर दूरी, इतना से इतना दूरी कितना दिया हुआ, तो 100 मीटर। 100 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर जमीन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है किसी बिंदु पर उन्नयन कोण, तो 30 डिग्री है। अब नमन बोलते ऊपर बना देते हैं, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, फिर से वही सवाल, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा। चलिए ए बी और सी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, पूरा मानने होने की आवश्यकता नहीं है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और इसी पूछा और दिया हुआ आधार, तो लंब और आधार tan में आता है। तो चलिए फटाफट तुरंत कर लेते हैं। तो tan कितना, तो tan 30 डिग्री पर हो जाएगा। tan थीटा बराबर होता है क्या, p बटा b होता है, यही ना होता है। चलिए अब p जो है थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब का मान हमारा दे चुका है ab, और b मतलब आधार, आधार का मान दे चुका है bc। तो tan 30 का मान 1/√3 हो जाता है। ए बी का मान हमारा दे चुका नहीं है, यानी ए बी का ए बी रहने देंगे, और बीसी जो है 100, बीसी आपका दे चुका है 100। चलिए यहाँ पे आप तीसरे तीसरी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा। अब 100 गुने की जगह तो 100 हो जाएगा, लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई पूछा था, यानी ए बी का मान पूछा है, यही ना पूछा है। तो ए बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और गुना का उल्टा भागा में √3 मीटर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका, आपका ऑप्शन बिल्कुल, चलिए जो भी बता रहे थे उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग पक्का याद रखिएगा कि ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ये सवाल पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और इसे चाहे तो आप प्यारा से एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह सवाल पहले 4-5 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव की मात्रा बढ़ जाने से यह सवाल भी आपको जो है सो आपको पूछ दे रहा क्या, तो 1 नंबर में। तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सुने होंगे कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, इसीलिए आप लोग को एक एक नंबर करके ही 100 नंबर का पूरा होगा टारगेट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए सवाल नंबर है अगला, क्या बोला है कि tan थीटा बराबर जो है 4/3, तो sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हम दे दे रहे हैं 7/3, बी बराबर 7/4, और सी में ऑप्शन है 7/5, और डी में ऑप्शन है 5/7। जितना जल्द जल्दी आप लोग बता सकते हैं, जितना जल्द से जल्द बता सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, टोटल सवाल पूछा गया, और यही सवाल आप लोग एग्जाम में पूछेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। बताइए फटाफट, जितना जल्द से जल्द आप लोग सोल्व कर सकते हैं, जितना जल्द से जल्द सोल्व कर सकते हैं कीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं आर्यन का, क्या बात है, आर्यन का जवाब आ चुका है, आर्यन का सी जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्यन, बताइए फटाफट। अनिकेत, शोएब खान का भी आ चुका है जवाब, शोएब का बी आया है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ना यहाँ पे बैठे हुए ना, दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत कर देते हैं, किनका जवाब गलत है और किनका जवाब सही है, और क्या जवाब होगा, और यही सवाल पक्का पूछेगा आपका एग्जाम में। चलिए तो यहाँ पे क्लियर कर ले। देखिए tan थीटा बराबर जो है, सो tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा क्या पड़े, p/b, p का मान है 3, और सॉरी p का मान 4 और b का मान 3, लेकिन हमें h नहीं दिया, तो h बराबर क्या होता है, तो h सबसे बड़ी भुजा p² प्लस b², p के जगह पे 4, तो 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर का 3 3 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, समय की बचत करना है, तो पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जितना शॉर्ट से शॉर्ट भाग सकते हैं। पूछा क्या है, तो साइन प्लस कोस, तो साइन थीटा प्लस क्या, कोस थीटा। साइन थीटा में होता है p/h, और कोस थीटा में b/h होता है, यानी p का जो मान है यहाँ से हमारा 4, और h का मान जो है हमारा कितना गया 5। यहाँ पे है b का मान आपका कितना गया 3, और h का मान 5। 5 एलसीएम लीजिएगा तो 4 प्लस 5 से 5 करिए 3 आ गया, यानी 7/5। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका, कौन सा ऑप्शन जो है आपका मैच कर गया, 7/5। चलिए तो 7/5 जो आपका ऑप्शन मैच किया वो सी किया। तो जो भी सी बता रहे थे उनका जवाब, बहुत बढ़िया, वीडियो में बने रहेगा। फोन आ गया था कस्टमर का। चलिए देखिए क्या होगा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए और जवाब दीजिए एकदम फटाफट। टोटल
हर टाइप के सवाल का आपको इजी मिलेगा, टोटल कॉन्सेप्ट इजी मिलेगा। बताइए अगला सवाल है आपके पास 9 नंबर सवाल क्या बोला है कि सेक 11 बटा कोसेक कोसेक 29 बराबर वाट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो आप लोग बताइए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने यहाँ दे दे रहे एक, और बी में ऑप्शन है 0, और सी में ऑप्शन है 2, और डी में ऑप्शन है -1। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाक से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है ना, आज तो ये समाप्त हो चला है, इसमें आप जान नहीं है। इसके अगर आप नहीं देखे तो इसके चैनल में जाकर के त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां से हर टाइप के सवाल क्लियर कर लिए गए हैं। और इसके बाद जो चलेंगे अगले लेसन वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसके क्लियर करेंगे। बहुत बढ़िया, बताइए फटाफट। तो ऐसा सवाल अगर बट्टा में आ जाना तो एकदम आंख मूंद के एक मार दीजिए, आंख मूंद के एक मार दीजिए जब ऐसा आ जाए। लेकिन कभी कभी होता है कि आगे और पीछे भी लगा देता है, उसको ध्यान रख करके बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे? आप लोग जान चुके हैं। इसे आप क्या कीजिएगा फटाक से, इसे चेंज कीजिएगा। इसे आप क्या कर दीजिएगा, किसी एक को चेंज कीजिएगा, सेक को चेंज कीजिएगा कोसेक में हो जाएगा, और कोसेक को चेंज कीजिएगा तो सेक में हो जाएगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल क्या बोला है। 10 नंबर सवाल है कि सेक स्क्वायर 10, सेक स्क्वायर देखिए सवाल हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, सेक स्क्वायर 10 माइनस कोट स्क्वायर 80 बराबर वाट। ऑप्शन एक में है 1, बी में ऑप्शन है 0, सी में ऑप्शन है 3/2, और डी में ऑप्शन है 1/2। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत फास्ट, आर्यन बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छा। इनका 10 का जवाब आ चुका है। आप लोग फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बहुत अच्छा, शोएब खान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा। नीतीश का भी जवाब बिल्कुल, सभी का जवाब सही आ रहा है। यहाँ पे जो भी ए बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। कैसे? चाहे तो आप इसे चेंज कीजिएगा या इसे चेंज कीजिएगा। तो कोट को चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा, और थीटा 90 में से क्या करेंगे 80 तो 10 घटेगा, दोनों का थीटा सेम हो जाएगा। तो पढ़ चुके हैं आप लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो थीटा हमारा दोनों सेम हो गया, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा आप लोग का। बहुत बढ़िया। चलिए इस टाइप का सवाल पहले भी हम क्लियर कर चुके थे। कुछ सवाल और बचे हैं जो त्रिकोणमिति को आज उजाड़ ही दीजिए, खत्म कर दीजिए आज ही। बताइए फटाफट। अगला सवाल है एकदम सवाल इजी है। क्या बोला है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बताइए क्या पूछा है विद्यार्थियों से? इतना इजी सवाल ये 2021 के एग्जाम में पूछा है। क्या ऑप्शन हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, कोट स्क्वायर थीटा, बी में ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, और सी में ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग तो इसे देखते ही एकदम मार ना दीजिएगा, इसमें 1 नंबर भी कटेगा, दाग तक तो लगेगा ही नहीं इसमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन यहाँ पे क्या मार दीजिएगा, सी आप लोग का बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 12 नंबर सवाल हम देख लेते हैं कि tan 10 है, tan 15 है, और tan 75 है, और tan 80 है, का मान क्या होगा? फटाक से बता दीजिए। ऑप्शन है √3, बी में ऑप्शन है 1/√3, सी में ऑप्शन है -1, और डी में ऑप्शन है 1। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो आप लोग बतलाना है। 12 नंबर सवाल का आंसर बताइए फटाफट। क्या बात है, बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत अच्छा। आर्यन का डी जवाब आ चुका है। आप लोग फटाफट से बताइए कि क्या जवाब हो जाएगा, क्या जवाब होगा इसका? 12 का राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा यहाँ पे, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शोएब खान का वीडियो आ चुका है। तो ऐसा सवाल जब भी आपको मिले और एक ही रूप रहे, चाहे तो साइन है तो पूरे साइन, tan है तो पूरे tan, कोस है तो कोस tan, और पूरा का पूरा रहे तो और जोड़ा लग जाना चाहिए, तो ऐसे सवाल का आंसर 1 होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए 10, 15, 75, 80, कोई का थीटा बराबर नहीं है। तो चाहे आगे से 2 को चेंज करिए, आप पीछे से 2 को चेंज कीजिए। अगर 4 है तो 2 को चेंज करेंगे, अगर 10 रहता है तो 5 आगे से या तो 5 पीछे से चेंज करिए। रूल नियम जान लीजिए, आपको बहुत काम देगा, ये बहुत काम देगा। तो चलिए हम पीछे से 2 को चेंज कर लेते हैं। तो 10 हो गया, और tan कितना 15 हो गया। यहाँ पे हम tan करेंगे तो 90 माइनस कितना, 90 में से कितना घटाएं 75 बचेगा, तो 15 घटा दीजिए। और 90 में tan 90 में से कितना घटेगा 80, तो 10 घटा दीजिए। अब क्या, तो tan 10 हो गया, tan 15 हो गया। tan है तो क्या बन जाएगा कोट 15, और ये बन जाएगा कोट 10।
तो देखिए tan और इंटू कोट, tan इंटू कोट बराबर 1 होता है और tan इंटू कोट बराबर 1 होता है, 1 गुने करेंगे। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब था, बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या बोला है, अगला सवाल जो आपको बोला है सो क्या बोला है देखिए फटाफट, बस 2-4 सवाल और बचे हैं, 2-4 सवाल और बचे हैं, हर टाइप के सवाल आपका क्लियर कर दिए। 1 नंबर भी आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, आपका 1 नंबर भी नहीं छूटेगा आज के बाद त्रिकोणमिति से। सवाल नंबर है 13, देखिए क्या बोला है कि 3 अल्फा बराबर 90, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, बताइए फटाफट। ऑप्शन यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, फटाफट आप लोग को बता दीजिए फटाफट। चलिए क्या हो जाएगा, जितना जल्दी बता सकते हैं, क्या बात है। संदीप कुमार गुड इवनिंग, आप लोग जुड़ जाए कीजिए एकदम फटाफट सभी 7 बजे। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि 3 अल्फा बराबर 90 है, तो साइन अल्फा का मान क्या है। बड़ा इजी सवाल पूछा है आपसे, इसे तो जवाब रुकना नहीं चाहिए, एकदम जवाब का बरसात होना चाहिए आज। बहुत बढ़िया, देखते हैं जवाब। शाहरुख खान का आ चुका है, नीतीश का आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब आ चुका है। देखते हैं जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिया हुआ कि साइन अल्फा बराबर 90 है, अल्फा निकालेंगे तो 90 बटा क्या हो जाएगा 30, 30 किया 90, यानी अल्फा का मान 30 हो गया। हमें पूछा क्या है, तो साइन अल्फा, साइन अल्फा है और साइन अल्फा के स्थान पे 30 बैठाइएगा, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर की बात करें तो आप लोग का बिल्कुल जवाब 100% सही है। 1 नंबर कोई भी आपसे छीनने वाला नहीं है आप लोग का। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए एकदम मजा आ जाएगा। क्या बोला है, सवाल है बड़ा इजी से सवाल है, 14 नंबर सवाल कि कोस 60 और कोस 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 का मान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, एक बी में ऑप्शन दे रहे हैं 2, सी में ऑप्शन दे रहे हैं 0 और डी में ऑप्शन दे रहे हैं -1। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बड़ा इजी से सवाल है, बस आपको समझना है क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। चलिए देखते हैं किनका जवाब आता है 14 नंबर सवाल का। पहला किनका जवाब पहला आता है, चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश किए। तो इस रूप का जब भी आपको सवाल मिल जाए, 14 का शोएब का ए आया है, देखते हैं क्या जवाब होगा इसका। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का जब भी सवाल आ जाए, या एक साइड टैन रहता है एक साइड कोट रहेगा, या साइन एक साइड है या तो कोस रहेगा, तो किसी सबको एक ग्रुप में लाने की कोशिश करेंगे। एक ग्रुप में मतलब इधर कोस है तो इधर भी कोस, इधर साइन है तो इधर भी साइन लाने की कोशिश करेंगे, और किसी को एक तरह के चेंज करेंगे। ऊपर या अगर बटन में रहेगा तो ऊपर चेंज कीजिए तो नीचे चेंज कीजिए, अगर माइनस में तो आगे वाला चेंज कीजिए तो पीछे वाला चेंज, एक ही साइड को चेंज करना होगा आपको। तो यहाँ पे जो है कोस 60 कोस 30 साइन 60 और साइन 30, तो कहने का मतलब कि कभी घटेगा ही नहीं कभी जुटेगा नहीं, क्योंकि एक साइन में तो क्या चाहिए कोस में, तो ऐसा करना हो कि दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो कोस 60 है इसको चेंज कर लेते हैं, तो कोस 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी ऐसा घटा 90 में से क्या घटाएंगे 60 बचेगा, तो 30। चाहे इधर चेंज कीजिए या तो इधर चेंज कीजिए, किसी एक साइड ही आपको चेंज करना है। यहाँ पे करते हैं कोस का कोस 90 में से कितना जाएगा कि 30 बचेगा, तो 60 इधर जो करते हैं क्योंकि आगे वाला हम चेंज किए हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो पता चला कि मार के आ गए एग्जाम में और गलत भी हो गया। आप जब तक नहीं समझेगा आप बना ही नहीं पाइएगा। कोस 90 में से घटा तो साइन हो गया, तो कोस 30 साइन 30 हो जाएगा, यहाँ भी साइन आपका 60 हो जाएगा। इधर आपका साइन 60 आ रहा था और साइन 30 आ रहा था। देखिए जो बात इधर है वही बात इधर है, तो साइन 60 और साइन 30, साइन 60 और साइन 30 दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। कटता तब एक आता है लेकिन घटेगा तो क्या 0। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आपका मैच किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी मैच कर गया, ऑप्शन सी मैच कर गया आपका, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। है ना एकदम इजी, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए तो ये टोटल का टोटल आपका क्या हो गया, आज का क्लियर हो गया। आज आपका इतना क्वेश्चन को क्लियर कर दिया 14 नंबर सवाल। एक सवाल और आप लोग देख लीजिए, एक सवाल आप लोग और देख लीजिए और बता दीजिए फटाफट कि क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, एक सवाल और इस वीडियो में हम देख लेते हैं।
सवाल है कि साइन एक्स बराबर एक्स तो कोस एक्स बराबर क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन सॉरी साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर एक्स तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी में ऑप्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी में ऑप्शन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी में ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा सो बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 नंबर सवाल का आंसर बतलाना आप लोग को, 15 नंबर सवाल का आंसर बतलाना है। चलिए बताइए फटाफट, अकबकाना नहीं है, बस रूटीन के हिसाब से पढ़ते जाइए ना। अभी भी आपका पास 3 महीने 120 दिन का टाइम बचा है, 120 दिन का टाइम बचा है। एवरीडे आप लोग जोड़ दिए कि 10 सब्जेक्ट याद कर लेना है और 5 या 3 सब्जेक्ट याद कर लेना है। हर सब्जेक्ट से 6 घंटा भी पढ़ लेते हैं, 5-6 घंटा तो बहुत है। आपको कन्फर्म है कि 5-6 घंटा अगर आप मेहनत एवरीडे करते हैं तो 95% आपका कोई रिजल्ट नहीं रोकने वाला है। कोई माँ का लाल नहीं है जो आपका 95% आने से काट दे, अगर एवरीडे आप रूटीन में ना करके पढ़ते हैं। और आपका तो बहुत ही फायदा हो रहा है क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मिल जा रहा है। और क्या चाहिए इससे, देखिए तो साइन एक्स बराबर कोस दिया तो कोस थीटा, कोस थीटा बराबर पूछा तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या रूटन का रूट 1 साइन के थीटा का मान दे चुका है तो एक्स बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल आपका राइट, बहुत बढ़िया। आर्यन का बिल्कुल सही जवाब है, नीतीश का भी, शोएब का भी, संदीप का, बिल्कुल सभी का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा है ना। तो आज तो किसी को अब त्रिकोणमिति में कोई सा भी डाउट नहीं होगा। अगर किन्हीं को डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे। और आप लोग बताइए कि कल कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, बताइए कल कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर के आप लोग बताइए फटाफट। और आप लोग जितना से जितना वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप है आपके वो सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना लोग जुड़िएगा उतना ही हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए बहुत बढ़िया। हिस्ट्री का, चलिए हिस्ट्री का सही बताइए, जितना वोटिंग ज्यादा होगा जिस सब्जेक्ट का उसी सब्जेक्ट को हम लेकर के आएंगे। बायोलॉजी का ऐसे होगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि एक बोलिएगा केमिस्ट्री का, एक बोलिएगा बायोलॉजी का, सभी साइंस का, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, हर चीज का ऑब्जेक्टिव का आपको सोल्यूशन मिलेगा। अकबकाना सिर्फ नहीं है, रूटीन के हिसाब से आप लोग को लेकर के चलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि मैथ का आपका ये पूरा का पूरा क्लोज हो गया, यानी मैथ का त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलेंगे, ठीक है हिस्ट्री। चलिए ठीक है, तो कल आप लोग की डिमांड पे हिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कल लेकर के आ रहा है। आप लोग सभी जुड़ जाइएगा 7 बजे PM। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल में पहले बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जरूर आप लोग जितना से जितना वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना लोग जुड़े। हाँ हिंदी का भी होगा, हिंदी का भी होगा, टोटल सब्जेक्ट का होगा लाइव क्लास आप लोग का एवरीडे। अब जो चल रहा है तो एवरीडे क्लास चलेगा, हर सब्जेक्ट पारा पारी से टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इतने ही रहने देते हैं, आज हम इतने ही रहने देते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे अगले वीडियो में लेकर के एक नए टॉपिक के लेके साथ। तो आज के लिए सभी का, हाँ हिस्ट्री का कल होगा, कल हिस्ट्री का होगा, आप लोग जुड़िए ये सभी। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट।